कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में अफरा तफड़ा मची है, उस तरीके से अब लगता है कि बॉलीवुड का एंट्री होने वाला हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। जी हाँ दोस्तों, वो इसमें अब कूद पड़े हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, जो भी स्टार हैं, वो आपस में ही भिड़ चुके हैं और चुनाव के मामले में सभी लोग अपने आप से ही लड़ रहे हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड में अब अक्षय कुमार ही, जो कि पावर स्टार पवन सिंह और जो कि खेसारी लाल यादव के जो भी मामले चल रहे हैं, उस पर रिएक्शन दिए हैं। आप लोगों में बता दूं, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव अब इतनी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और पावर स्टार पवन सिंह और उनके 4 भाइयों भी, जो कि भोजपुरी यानी कि बॉलीवुड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, वो अब चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अक्षय कुमार है, वो अब उस पर रिएक्शन देते हुए बोले हैं कि सभी लोग चुनाव में व्यस्त हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को कौन बचाएगा, कौन ये आईफा में जाएगा, और कौन जो कि बड़े बड़े स्टेट करेगा। जो कि पिछली बार मेरे भी बात हुआ था, तो पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जो कि क्लोब होने वाला था, तो इस बार अब नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को और पावर स्टार पवन सिंह को इतना ज़्यादा अक्षय कुमार धोए हैं कि आप लोग इस पे वीडियो पर देख सकते हैं। आप लोगों में बता दूं, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह को अक्षय कुमार ने इतनी ज़्यादा धोया कि इस बार अब तो नहीं लगता है कि कोई भी अब बॉलीवुड का कोई भी सितारा अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेगा। जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह एक बार और बोले थे कि हम सलमान खान को यहाँ बॉलीवुड में नचाने वाले हैं, तो जिस तरीके से बॉलीवुड में आप पावर स्टार पवन सिंह हैं, तो क्या किसी को भी नचा सकते हैं? नहीं नचा सकते हैं। जिस तरीके से कचरा कर रहे हैं आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तो आप लोग चैनल पर नए रहें। और चलिए, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल का रिएक्शन आप लोगों को सुनाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को पहले पूरे देखिए। लेकिन कहेंगे कि नहीं, घरे में थाना है, हमारे हमारे घरे में जेल है। तो वो सर, उससे राजनीति को और उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पास कोई, अगर इन्होंने विकास ही नहीं किया, तो इनके पास मुद्दा क्या है? वही छोटी छोटी चीजों को ये लोग मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा बना के पब्लिक को भी अलग दिशा में लेके जाएंगे। बट पब्लिक अब बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझती है कि ये विषय अलग हो गया और हमारे बच्चों का भविष्य अलग हो गया। हमारे बच्चों का भविष्य इस गाने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के बेमतलब की नीति से खराब हुई है। हमारे बच्चे इस गाने की वजह से ना बढ़े हैं, ना घटे हैं, ना उनका ज्ञान में कमी इस गाने की वजह से हुआ है। आप स्कूल दे दो ना, लोगों को रोजी रोजगार दे दो ना, ऐसे गाने का प्रमोट ही नहीं होगा। आप बिजी तो कर दो हमें। तो आपने हमें इतना फ्री रखा है कि हम इसी में लगे हुए हैं, कांटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो लोगों को बिजी कर दीजिए। बिजी हो जाने के बाद इंसान के पास जाके देखिए ना, कितने गाने चलते हैं बाहर दिल्ली में या मुंबई में। हम तो मुंबई जब रहते हैं तो यूट्यूब भी नहीं खोल पाते, कभी हमने नहीं देख खोल पाया, क्योंकि हमारे पास काम इतने हैं कि हम कभी खोल ही नहीं पाते। तो बात वो है, तो रहने दीजिए। ये अब यही चर्चा चलेगा। आप उनसे रोजी रोजगार की एक, अब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं छपरा में। अब सुनिएगा, एक बार भी वो रोजी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, वो पलायन पे बात नहीं करेंगे, वो अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि वो जंगल राज याद है ना, जो अभी 15 साल पहले, 20 साल जो पहले पैदा बच्चा हुए थे, उनको भी ये बात डलवा देंगे, जो पहले ऐसे था आज भी वैसा ही हो जाएगा। जिनको नहीं पता था, जिन बच्चों को, वो भी आज डर जाएंगे कि नहीं, जंगल राज था। तो नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इससे भोजपुरी का, या मुझे लगता है कि अपने बिहार का विकास इस गाने की वजह से नहीं, इन शब्दों की वजह से नहीं। ये गाने जो होंगे 4-5 लोगों के होंगे, और 4-5 लोगों से बिहार नहीं चलता है। ये 4-5 लोगों की ही सोच है, और उस सोच से बिहार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिहार की जनता जानती है।
तेजस्वी यादव मां बहन योजना की बात कर रहे हैं और एनडीए खासकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंच से कि मां बहन योजना की बात होती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ही ये लोग नहीं कर रहे हैं। अश्लील गाने बज रहे हैं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं की तस्वीर लगाकर। मैंने क्या बोला? वो योजना की बात करेंगे और ये उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ माइनस। तो ये गानवा जो है तेजस्वी जी ने गाया है? नहीं ना। योजना की बातें तेजस्वी जी के मन में है, तो योजना का पूरा करना तेजस्वी जी का काम है। ये जो गाने गाए हैं ना, उनके नहीं। तो किसी और की गलतियां, क्या नहीं लगता इससे छवि नहीं खराब होगी पार्टी की? अरे महाराज, छवि खराब हमारे जिस जैसे अरे प्रधानमंत्री मंच से इस चीज को भुला रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे तो ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, उनके मुंह से ये से शब्द निकलने चाहिए। ऐसे शब्दों का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लेकिन समाज बिहार के चुनाव में तो यही मुद्दा बन रहा है। अरे तो ठीक है, लोगों को अगर इसी लगता चीज है, को मुद्दा बनाया नहीं, जा रहा अगर है। उन लोगों को लगता है कि इस गाने की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, तो भाई आप सेंसर बोर्ड लगा दो ना, आपकी सरकार है। तो आप क्यों नहीं? तो इस गाने के बढ़ावा तो आप ही दिए हो। आप सेंसर बोर्ड लगा दो कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होगा तब तक गाने नहीं रिलीज होंगे। ऐसे गाने पे रोक लगाओ। क्यों नहीं लगाते हो? केंद्र में भी आप ही हो, बिहार में भी आप ही हो, और उसका दोषी आप तेजस्वी जी को बना रहे हो। तो दोष तो आपका है कि आपने व्यवस्था नहीं दिया है। सेंसर बोर्ड लगा दो ना उस गाने के लिए। लगा सकते हो ना, फिल्मों के लिए लगाए हैं ना, तो आप गानों के लिए भी लगा दो। लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो ऐसे गाने होंगे वो रिलीज ही नहीं होंगे। नहीं होने दीजिए। तो आप समाज में जाने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि हर रोड पे जाने के लिए रास्ता होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो एक रास्ता जो है, तो जहां से भी रास्ता जहां जा रहा है, तो टोल टोल नाका है कि नहीं है? कि जब तक टोल नहीं दोगे तब तक नहीं जाओगे। तो आपको टोल की तरह आप भी सेंसर बोर्ड लगाओ। सेंसर बोर्ड, ये जो गाने तो देखिए, ये था खेसारी लाल यादव का बयान, जिसमें बॉलीवुड के उन तमाम सुपरस्टारों को धन्यवाद दिए हैं जो कि खेसारी लाल यादव की वजह से बिहार चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप खेसारी लाल यादव का सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बिहार के उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों के लिए खेसारी लाल यादव 2-2 घंटे सो रहे हैं। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बिहार में है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा मरीज लोग बिहार में हैं, क्योंकि इन सब का फैसिलिटीज़ बिहार में सबसे घटिया स्थिति में है। न बढ़िया कॉलेज है, न बढ़िया हॉस्पिटल है, न रहने की व्यवस्था है, न चलने की व्यवस्था है। इन सब का व्यवस्था अगर पूरे भारत में सबसे घटिया अगर किसी स्टेट में होगा तो वो बिहार ही होगा। इसलिए बिहार के प्रॉब्लम को लेकर के खेसारी लाल यादव काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अकेले खेसारी लाल यादव अगर बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बिहार की तरफ पूरे दुनिया का नज़र तो मोड़ ही देंगे। और बिहार पे जब पूरा देश का नज़र पड़ेगा, जब पूरे बड़े बड़े नेता और अभिनेता जब बिहार की तरफ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी सरकार है उसकी आंखों में शर्म आएगा कि भाई मेरे काम को पूरे लोग देख रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे विकास करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि खेसारी लाल यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो छपरा के एक विधानसभा का ही एक विधायक बनेंगे, तो पूरे बिहार को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा चेहरा जब भी कहीं खड़ा होता है तो उसको पूरे देश के लोग